नमस्कार मित्रों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल कॉम्पिटेरिया पर स्टडी हार्ड एंड गेट सक्सेस। और हम यहाँ पे सॉल्व कर रहे हैं आरपीएससी आरएएस प्री 2023 एग्जामिनेशन क्वेश्चन पेपर सेट ए विच हैड हेल्ड ऑन 1 अक्टूबर 2023। हमने 72 क्वेश्चन तक कर लिया है। हम 73 से स्टार्ट करेंगे। जो भी विद्यार्थी नए हों, जो लोग नए हों चैनल पे, वो कृपया कॉम्पिटेरिया को सब्सक्राइब कर दें। आइए 73वां क्वेश्चन करते हैं। कौन सा युग्म निम्न में से कौन सा युग्म गलत, कौन सा युग्म गलत श्रेणी में है? पहला युग्म दिया है मल्लीनाथ जी। आपको गलत बताना है कौन सा गलत सुने ली। मल्लीनाथ जी का गागरोड दिया है, यही भी पता लग गया। दूसरा रामदेव जी का दिया है, हमारी आवाज को सुनिएगा आप। रामदेव जी को दिया है रामदेवरा। ये कूट बना के दिए गए हैं, कौन सा गलत है आपको बताना। पाबू जी, पाबू जी को दिया है कोलू। और उसके बाद तेजा जी को दिया है खरनाल। और पांचवा ऑप्शन जैसा आप जानते हैं अनुत्तरित प्रश्न। कौन सा निम्न में से कौन सा युग्म गलत है? देखिए मल्लीनाथ जी गगारोड में है, नहीं, ये नहीं है, इसीलिए यही ऑप्शन सही होगा। रामदेव जी रामदेवरा में है, सही है। पाबू जी कोलू में है, सही है। तेजा जी खरनाल है, सही है। तो फर्स्ट ऑप्शन 73 का मल्लीनाथ जी गागरोड नहीं होगा। अब आ रहा है क्वेश्चन नंबर 74 पे। ये राजस्थान जीके का क्वेश्चन है। चंद्रभागा मेला, चंद्रभागा मेला प्रतिवर्ष कार्तिक मास में कहां आयोजित होता है? चंद्रभागा मेला प्रतिवर्ष कार्तिक मास में कहां आयोजित होता है? पहला ऑप्शन है बांसवाड़ा डिस्ट्रिक्ट है, ये ध्यान दीजिए, राजस्थान की डिस्ट्रिक्ट है। बूंदी, ये आपको हम राजस्थान जीके का राजस्थान पीसीएस का प्री का पेपर सॉल्व करा रहे हैं। झालरा पाटन, डूंगरपुर। पांचवा ऑप्शन जैसा आप जानते हैं अनुत्तरित प्रश्न। तो चंद्रभागा मेला हर वर्ष कार्तिक मास में कहाँ आयोजित होता है? बांसवाड़ा में या बूंदी में या झालरा पाटन में या डूंगरपुर में, या अनुत्तरित प्रश्न इसका आंसर होगा। तो देखिए चंद्रभागा मेला थर्ड ऑप्शन झालरा पाटन में आयोजित किया जाता है। 74 का थर्ड। आइए क्वेश्चन नंबर 75 करते हैं। निम्न में कौन सा राजस्थान का दुर्ग गिरि दुर्ग नहीं है? निम्न में से कौन सा राजस्थान का दुर्ग गिरि दुर्ग नहीं है? अब देखिए दिया है, क्या जालौर का दुर्ग नहीं है? क्या गागरोड का दुर्ग नहीं है? ध्यान दीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्या सिवाड़ा का दुर्ग नहीं है? गिरि दुर्ग जो कैटेगरी है गिरि दुर्ग की, कौन सा गिरि दुर्ग में नहीं है? और क्या चित्तौड़गढ़ का दुर्ग गिरि दुर्ग में नहीं है? और पांचवा ऑप्शन जैसा कि आ रहा है आरपीएससी उम्मीदवार से निम्नलिखित दिए हुए दुर्गों में से कौन सा राजस्थान का दुर्ग
गिरि दुर्ग नहीं है, गिरि दुर्ग की कैटेगरी में नहीं है। तो देखिए जालौर का दुर्ग गिरि दुर्ग है, गागोड़ का दुर्ग गिरि दुर्ग नहीं है, सिवाड़ा का दुर्ग गिरि दुर्ग है, चित्तौड़गढ़ का दुर्ग जो है गिरि दुर्ग है। तो कौन सा क्वेश्चन का आंसर सही होगा? 75 का 2। गागरोड़ का दुर्ग जो है गिरि दुर्ग कैटेगरी में नहीं आता। क्वेश्चन नंबर 76, राजस्थान पीसीएस फ्री पेपर। प्रसिद्ध चित्रकार मोहम्मद शाह जयपुर के किस महाराजा का दरबारी चित्रकार था, मतलब दरबार में चित्र बनाने का काम करता था। प्रसिद्ध चित्रकार मोहम्मद शाह जयपुर के किस महाराजा का दरबारी चित्रकार था? क्वेश्चन को समझ लीजिए। क्वेश्चन क्या कहा जा रहा है? क्वेश्चन कहा जा रहा है प्रसिद्ध चित्रकार मोहम्मद शाह जयपुर के किस महाराजा का दरबारी चित्रकार था। महाराजाओं का नाम मैं लिख रहा हूं। पहला है सवाई जगत सिंह, क्या इनका था? सवाई राम सिंह द्वितीय, सवाई राम सिंह द्वितीय, क्या इनका था दरबारी चित्रकार? सवाई जय सिंह, बहुत ही नामी शासक। चौथा ऑप्शन सवाई प्रताप सिंह, सवाई प्रताप सिंह। आप जाएंगे जयपुर वगैरह में तो इनके आपको किले मिलेंगे बड़े बड़े। और पांचवा ऑप्शन है अनुत्तरित प्रश्न। प्रसिद्ध चित्रकार मोहम्मद शाह जयपुर के किस महाराजा का दरबारी चित्रकार था? क्या सवाई जगत सिंह का था? क्या सवाई राम सिंह द्वितीय का था? क्या सवाई जय सिंह का था? क्या सवाई प्रताप सिंह का था? या क्वेश्चन में अनुत्तरित प्रश्न है। देखिए जो मोहम्मद शाह था वो सवाई जय सिंह महाराज का दरबारी चित्रकार था। क्वेश्चन नंबर 76 का थर्ड ऑप्शन करेक्ट है। एमआरपीएससी आरएस 2023 प्रीलिमिनरी एग्जामिनेशन जो कि 1 अक्टूबर को हुआ था, उसके क्वेश्चन पेपर के सेट ए को सॉल्व कर रहे हैं। क्वेश्चन आंसर ऑप्शन सब मैं लिख रहा हूं, आप उसको देख के अंदाजा लगाइए कितने क्वेश्चन आपके सही में होंगे। और जो विद्यार्थी नहीं दिए हैं, जो अन्य राज्य की पीसीएस परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, वो ये आधार लगाएंगे क्या क्वेश्चन किस तरीके से आ रहा है। राजस्थान में किस संप्रदाय के पुरुषों, राजस्थान में किस संप्रदाय के पुरुषों द्वारा अनी नृत्य, देखिए नृत्य का नाम क्या है? अनी नृत्य किया जाता है? राजस्थान में किस संप्रदाय के पुरुषों द्वारा अनी नृत्य किया जाता है? पहला है राम स्नेही संप्रदाय, दूसरा है विष्णुई संप्रदाय, तीसरा है दादू पंथ। बहुत फेमस है, आप जानते होंगे, किसी भी स्टेट पीसीएस की तैयारी करते होंगे दादू पंथ के बारे में आप जरूर जानते हैं। अगर नहीं जानते हैं तो उसको जानिए। जसनाथी सिद्ध, संप्रदाय का नाम है। पांचवा ऑप्शन जैसा कि आरपीएससी में आ गया अनुत्तरित प्रश्न,
राजस्थान में किस संप्रदाय के पुरुषों द्वारा अनी नृत्य किया जाता है? क्या राम स्नेही संप्रदाय द्वारा किया जाता है? क्या विष्णोई संप्रदाय द्वारा किया जाता है? क्या दादू पंथ द्वारा किया जाता है? क्या जसनाथी सिद्ध द्वारा किया जाता है? या ये अनुत्तरित प्रश्न ऑप्शन है। देखिए, राजस्थान में जसनाथी सिद्ध संप्रदाय के पुरुषों द्वारा अनी नृत्य किया जाता है। 77 का फोर्थ ऑप्शन करेक्ट है। Now we will proceed for question number 78. भारहूत का स्तूप, बहुत ही फेमस भारहूत का स्तूप किस राजवंश की कला का सुंदर उदाहरण है? भारहूत का स्तूप किस राजवंश की कला का सुंदर उदाहरण? कुषाणकालीन। ऑप्शंस आ रहे हैं। पहला स्थापत्य, बहुत ही सुंदर, चोल स्थापत्य। थर्ड ऑप्शन शुंगकालीन। स्थापत्य, या फोर्थ ऑप्शन गुप्त काल के स्थापत्य या अनुत्तरित प्रश्न। भारहूत का स्तूप किस राजवंश की कला का सुंदर उदाहरण है? क्या यह कुषाणकालीन स्थापत्य है? क्या यह चोल स्थापत्य है? क्या यह शुंगकालीन स्थापत्य है? क्या यह गुप्त काल के स्थापत्य है? या यह अनुत्तरित प्रश्न है? भारहूत का स्तूप, भारहूत का स्तूप शुंगकालीन स्थापत्य की कला का सुंदर उदाहरण है। क्वेश्चन नंबर 78 ऑप्शन नंबर थर्ड करेक्ट, शुंगकालीन स्थापत्य। नाउ वी हैव प्रोसीड फॉर अनदर क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 79, ललित विग्रहराज, ललित विग्रहराज नाटक की रचना किसने की? ललित विग्रहराज नाटक की रचना किसने की? फर्स्ट ऑप्शन कल्लड़, सेकंड ऑप्शन हेमचंद, थर्ड ऑप्शन महेश, फोर्थ ऑप्शन सोमदेव। As you know that fifth option अनुत्तरित प्रश्न। ललित विग्रहराज नाटक की रचना किसने की? क्या कल्हड़ ने की? क्या हेमचंद्र ने की? क्या महेश ने की? क्या सोमदेव ने की? या अनुत्तरित प्रश्न ऑप्शन है ये। देखिए, ललित विग्रहराज नाटक की रचना सोमदेव ने की। क्वेश्चन नंबर 79 ऑप्शन नंबर फोर्थ इज करेक्ट। नाउ क्वेश्चन नंबर 80, कृष्णदेव राय द्वारा निम्नलिखित कृष्णदेव राय द्वारा निम्नलिखित किस कवि को, कृष्णदेव राय द्वारा निम्नलिखित किस कवि को आंध्र कविता, आंध्र प्रदेश है ना, आंध्र कविता पितामह, आंध्र कविता पितामह की उपाधि दी गई थी? कृष्णदेव राय द्वारा निम्नलिखित किस कवि को आंध्र कविता पितामह की उपाधि दी गई थी? ऑप्शंस हमारे पास है भट्टमूर्ति,
सेकंड ऑप्शन। अल लसानी पेडुना, थर्ड ऑप्शन पिंगली सुरन्ना, और फोर्थ ऑप्शन है तेनाली राम कृष्ण। बहुत ही सुंदर। और फिफ्थ ऑप्शन जैसा कि आप जानते हैं आरपीएससी में इस बार से ऐड हुआ है अनुत्तरित प्रश्न। कृष्णदेव राय द्वारा निम्नलिखित किस कवि को आंध्र कविता पितामह की उपाधि दी गई थी? क्या भट्ट मूर्ति को दी गई थी? क्या अल लसानी पेडुना को दी गई थी? क्या पिंगली सुरन्ना को दी गई थी? क्या तेनाली रामकृष्ण को दी गई थी? आप लोग इसमें विचार कीजिए, बताइए कमेंट बॉक्स में। बहुत ही सुंदर प्रश्न हमारे पास आया है। कृष्णदेव राय द्वारा निम्नलिखित किस कवि को आंध्र कविता पितामह की उपाधि दी गई? कृष्णदेव राय द्वारा निम्नलिखित किस कवि को आंध्र कविता पितामह की उपाधि दी गई? पहला ऑप्शन है भट्ट मूर्ति, दूसरा ऑप्शन है अल लसानी पेडुना, तीसरा ऑप्शन है पिंगली सुरन्ना, चौथा ऑप्शन है तेनाली रामकृष्ण और पांचवा ऑप्शन है अनुत्तरित प्रश्न। तो इसमें देखिए कृष्णदेव राय द्वारा अल लसानी पेडुना को, ये कवि थे, कि कृष्णदेव राय द्वारा अल लसानी पेडुना को आंध्र कविता पितामह, कौन से आंध्र कविता पितामह की उपाधि दी गई थी। इसके पहले जो हमने क्वेश्चन पढ़ा 79 उसमें था कि ललित विग्रह राज नाटक की रचना किसने की? तो ललित विग्रह राज नाटक की रचना सोमदेव ने की थी। इसके पहले जो क्वेश्चन हमने पढ़ा कि भरूच का स्तूप किस राजवंश की कला का सुंदर उदाहरण है? शुंगकालीन स्थापत्य कला का। इसके पहले हमने जो पढ़ा था कि राजस्थान में किस संप्रदाय के पुरुषों द्वारा अनिनृत्य किया जाता है? तो जसनाथी सिद्ध संप्रदाय द्वारा राजस्थान में इनके पुरुषों द्वारा अनिनृत्य किया जाता है। अभी क्वेश्चन नंबर 80 है कि कृष्णदेव राय द्वारा निम्नलिखित किस कवि को आंध्र कविता पितामह की उपाधि दी गई थी? तो अल लसानी पेडुना को कृष्णदेव राय द्वारा आंध्र कविता पितामह की उपाधि दी गई थी। तो क्वेश्चन नंबर 80 का ऑप्शन 2 करेक्ट है कि कृष्णदेव राय द्वारा आंध्र कविता पितामह की उपाधि दी गई अल लसानी पेडुना को। इसको अल लसानी पेडुना। सेकंड ऑप्शन करेक्ट 80 का। अब हम क्वेश्चन नंबर 81 पे पहुंच गए। धीरे धीरे ये क्वेश्चन पेपर लगभग आधे से ज्यादा सॉल्व हो गया है। अकबर द्वारा फतेहपुर सीकरी में निर्मित किस इमारत में बौद्ध स्थापत्य कला? अकबर द्वारा फतेहपुर सीकरी में निर्मित किस इमारत में बौद्ध स्थापत्य कला का अनुसरण किया गया था? पहला है बुलंद दरवाजा, दूसरा है शेख सलीम चिश्ती
का मकबरा, और तीसरा ऑप्शन है तुर्की सुल्ताना का महल, चौथा ऑप्शन है पंचमहल, पांचवा ऑप्शन है अनुत्तरित प्रश्न। अकबर द्वारा फतेहपुर सीकरी में निर्मित किस इमारत में बौद्ध स्थापत्य कला का अनुसरण किया गया था? क्या बुलंद दरवाजा में किया गया था? क्या शेख सलीम चिश्ती के मकबरे में किया गया था? क्या तुर्की सुल्ताना का महल में किया गया था? क्या पंचमहल में किया गया था? या पांचवा ऑप्शन है अनुत्तरित प्रश्न। अकबर द्वारा फतेहपुर सीकरी में निर्मित किस इमारत में बौद्ध स्थापत्य कला का अनुसरण किया गया था? तो देखिए फोर्थ ऑप्शन करेक्ट है, क्वेश्चन नंबर 81 का पंचमहल। पंचमहल इमारत में बौद्ध स्थापत्य कला का अनुसरण किया गया था। क्वेश्चन है कि अकबर द्वारा फतेहपुर सीकरी में निर्मित किस इमारत में? तो पंचमहल में बौद्ध स्थापत्य कला का अनुसरण किया गया था। फतेहपुर सीकरी में जो है कई इमारतें बनी हैं, तो पंचमहल में बौद्ध स्थापत्य कला का अनुसरण किया गया था। क्वेश्चन नंबर 81 का ऑप्शन 4 करेक्ट है। आज का लेक्चर हम यहीं तक समाप्त करते हैं। अगला लेक्चर लेके हम बहुत जल्द आएंगे। हमारे पास इंफॉर्मेशन आ गई है, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग रिव्यू ऑफिसर, असिस्टेंट रिव्यू ऑफिसर एग्जामिनेशन के लिए जो निकला है, ये नोटिफिकेशन आएगी। नोटिफिकेशन 9 अक्टूबर 2023 को एडवर्टाइजमेंट आएगा यूपीपीएससी की वेबसाइट पर। टोटल पोस्ट जो हमारे पास आएगी 411 पोस्ट के लिए। टोटल फॉर्म जो आरओ एआरओ के आते हैं उसमें आता है रिव्यू ऑफिसर अकाउंट्स, ऑडिट, रिव्यू ऑफिसर, इसमें लीगल एंड मेजरमेंट, इंस्पेक्टर, इसके बाद आपका आता है रिव्यू ऑफिसर कॉमर्स, इसके बाद आता है रिव्यू ऑफिसर लॉ, इसके बाद आता है रिव्यू ऑफिसर आपका इंजीनियरिंग के लिए। इसी तरह से समकक्ष जो है असिस्टेंट रिव्यू ऑफिसर के भी पोस्ट होते हैं। सारे कई मैस्कुलेनियस पोस्टों का बंच होता है ये रिव्यू ऑफिसर एंड असिस्टेंट रिव्यू ऑफिसर की परीक्षा। इसमें केवल साधारण ग्रेजुएट के लिए ही नहीं, साधारण यूजी और पीजी के अलावा कॉमर्स वालों के लिए, लॉ वालों के लिए, अकाउंट्स वालों के लिए, इंजीनियरिंग फील्ड के लिए, मैथमेटिक्स के लिए, फिजिक्स वालों के लिए, कम्युनिकेशन के लिए कई पोस्टें होती हैं। तो आपको आरओ का जो फॉर्म आएगा कल, उसमें आप देखेंगे 411 पोस्ट है और लगभग 181 पोस्ट जो है रिव्यू ऑफिसर के लिए निकलेगी, जो कि सिंपल अंडर ग्रेजुएट जो बीए पास है, बीएससी पास है, सिंपल बीए पास है, उनके लिए 181 पोस्ट लगभग होगी। अब कल पूरा जब नोटिफिकेशन आएगा उसके अंदर सारी डिटेल आएगी। आप उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की वेबसाइट पे कल की डेट में देखिएगा, कल की डेट में फॉर्म आएगा, एडवर्टाइजमेंट आएगा उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की वेबसाइट पे। बहुत ही बहुप्रतीक्षित एग्जाम है, कई लोग इस एग्जामिनेशन की तैयारी बहुत दिनों से कर रहे हैं। इसमें एक पेपर जीएस का आता है फर्स्ट सिटिंग, और सेकंड सिटिंग का जो पेपर होता है वो होता है जनरल हिंदी। इसमें पूरा वोकैबुलरी और ग्रामर होता है अच्छे से। 10-10 नंबर के 6 स्लॉट होते हैं, 60 नंबर का क्वेश्चन होता है पूरा ये, और 140 नंबर का जीएस का क्वेश्चन होता है। इसमें कि 10 क्वेश्चन मिनिमम जो है मैथमेटिक्स के आते हैं। तो इस तरीके से ये आरओ की बहुत ही बड़ी परीक्षा है, जो कि यूपीपीसीएस के बाद बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका रखती है। समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी में ओ लेवल, बीसीए, एमसीए वाले अप्लाई करते हैं, और समीक्षा अधिकारी में सिंपल ग्रेजुएट, लॉ ग्रेजुएट, कॉमर्स ग्रेजुएट, इस तरीके से, और फिजिक्स से एमएससी, केमिस्ट्री से एमएससी,
कुछ पोस्टें स्पेशल भी आती है, जैसा कि मैंने विभिन्न पोस्टों के बारे में बताया है। तो आप कल समीक्षा अधिकारी के विज्ञापन को देखिए। आपको लेक्चर कैसा लगता है कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए और कॉम्टेरिया यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ऐसे ही रोमांचक और मज़ेदार जीस और क्रक्स हम लेके आएंगे एनसीईआरटी के, और हम फिर स्टार्ट करेंगे इसको आरएसटी को सॉल्व कराने के बाद नीति आयोग से। आज का लेक्चर यहीं तक। हमारा माथुर टैगलाइन है स्टडी सिलेक्शन तक। अगला लेक्चर लेकर बहुत ही जल्द आपके साथ हाजिर होंगे। तब के लिए जय हिंद, जय भारत। वीडियो को लाइक करते रहिए, शेयर करते रहिए, कॉम्टेरिया वाईटी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आपके साथ सदैव खड़ा स्टडी सिलेक्शन तक।